टाइप 3 में आपके ना जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको थोड़ा सा समझ लो। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एलसीएम वाले और एक एचसीएफ वाले। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम वाला टाइप लेकर के चल रहे हैं कि एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक। उसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। चलो थोड़ा क्वेश्चन ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा है वह संख्या जो 8, 12, 18, 24 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब फुल्ली डिविजिबल हो जाए। किस किस से? 8, 12, 18, 24 से, इन सबसे फुल्ली डिवाइड हो जाए। संख्याओं से डिवाइड हो जाए तो आप कैसे पहचानोगे एलसीएम है कि एचसीएफ है? एलसीएम। जब नंबर्स से डिवाइड करने की बात करे, संख्याओं से डिवाइड करने की बात करे, मतलब आपसे एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है, संख्याओं को डिवाइड करने की बात करें मतलब आपसे एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो समझ पाए कि हम एलसीएम और एचसीएफ पे कैसे लेकर के चल रहे हैं। चलो, तो बोल रहा है 8, 12, 18, 24 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए ऐसी संख्या कौन सी है? तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। किसका? 8, 12, 18, 24 का। तो आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया आपका कितना? 72। आंसर लगा दिया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं बनने वाला पेपर में। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे? वो बोलेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कि आपके 8, 12, 18, 24 इन सबसे फुल्ली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला काम जब आपसे बोल रहे हैं ना 4 अंकों की, तो आप इस 4 अंकों की या 3 अंकों की या 5 अंकों की जो भी दिया ना उस सबको पहले साइड में रख दो। पहला काम आपका ये है कि आप एलसीएम निकालो। एलसीएम आपका कितना है? 72। इन सबसे डिवाइड करने पर आपका एलसीएम कितना रहा है? 72 आ रहा है। यानी 72 वो वैल्यू है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो 72 से जो भी संख्याएं डिवाइड होंगी वो सब इन सबसे डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो आप ये देखो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9999। आप इसको डिवाइड कर दो 72 से, तो भाई 72 एकम 72, शेष कितना बचा? 27। 9 आ गया। 72 तिया कितने हो गए? 216। यहाँ बचा कितना भाई? 63। फिर 9 आ गया। 72 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 576। 5, 7, 6 यही होता है ना। 6 कहाँ से? 8, 7, 56, 57। 9 में 6 गए 3 और 13 में 7 गए 6। रिमाइंडर क्या बचा? 63। यानी 9999 को जब मैं 72 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है? 63 बचता है। अब अगर मैं 9999 में से ये 63 माइनस कर दूं तो मेरे पास 9936 जो वैल्यू आएगी वो तो फुल्ली डिविजिबल आएगी। इसको भी समझो कैसे। अगर मैं 37 को डिवाइड करूं 5 से तो 7, 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब अगर इस 2 को मैं 37 में से माइनस कर दूं, 37 माइनस 2, तो मेरे पास वैल्यू क्या रखी है? 35, जो कि 5 से फुल्ली डिविजिबल है। ठीक है, तो जब भी हम किसी संख्या से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को माइनस करने पर जो वैल्यू बचेगी वो ऑलवेज क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही था, बेसिक से समझ के चलना। देखो इसमें ना बहुत सारा आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन नहीं आना आपसे बहुत आगे बढ़ेगा। 8, 12, 18, 24 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए वो संख्या बताओ। तो संख्याओं से डिवाइड करने की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। आपने एलसीएम निकाल दिया, 72 आपका आंसर आ गया। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाए कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको जब मैं 8, 12, 18, 24 से डिवाइड करूं तो फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो आपने एलसीएम निकाला, 72 आया। 72 से आपने संख्या को डिवाइड कर दिया, आपके पास 9936 एक फाइनल आंसर आ गया ये रहा। ठीक है, अच्छा जी। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे ही बढ़ा सकता है कि भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी, ठीक है। अभी तक तो क्या पूछ रहा था? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब बोल रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो इन सबसे फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो पहला काम क्या है? एलसीएम कितना आया? 72। अब उसके बाद आप क्या करोगे? 1 मिनट में जरा रबड़ का यूज कर लूं, ये यहाँ पे वरना परेशान करेगा।
ठीक है जी, आओ जी। ठीक है, एलसीएम आपने निकाला, कितना आया 72। अब आपसे वो बोल रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। अब आप 10,000 को डिवाइड करोगे किससे, 72 से, तो 72 एकम 72, यहाँ कितना बचा 28, और वहां से फिर उतर जाएगा 0। 72 दिया 216, कितना बचा 64, फिर वहां से उतर जाएगा 0। 72 अठे 576, कितना रिमाइंडर बचा 64। ठीक है, अब हमने क्या सीखा कि संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डिविजिबल आएगी। अब अगर मैं 10,000 में से 64 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 9936, वो फुल्ली डिविजिबल होगी 72 से। लेकिन क्या वो 5 अंकों की संख्या है? नहीं है ना। तो जब आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हूं ना इस तरीके से, और रिमाइंडर माइनस करने पर संख्या आपकी 5 से किस पे पहुंच गई, 4 पर पहुंच रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे इस तरीके से, तो इन दोनों के डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया करो। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा 1000 माइनस में 64 प्लस में 72 करते हैं हम, तो याद आएगा 10,008, 10,008 आपका आंसर आएगा। अब या तो ऐसे कर लो, या इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है, वो 8 इसमें टोटल कर दो, 10,008 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहा हो तो रिमाइंडर को माइनस कर दो, छोटी से छोटी की बात कर रहा हो तो एलसीएम और रिमाइंडर के डिफरेंस को इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो जी। लेकिन क्वेश्चन ना तो इससे आना ना इससे आना, क्वेश्चन और आगे बढ़ता है। क्वेश्चन और आगे कैसे बढ़ेगा, वो बोलेगा नियर बाई वैल्यू। नियर बाई वैल्यू की बात करता है, समीपतम संख्या। ठीक है, इसके नियर बाई वैल्यू कौन सी है ये पूछेगा। बोल रहे भाई जैसे 7439 के समीपतम संख्या के नियर बाई, 7439 के नियर बाई वैल्यू कौन सी होगी जो कि फुल्ली डिविजिबल होगी किससे, 8, 12, 18, 24 से। क्वेश्चन वही है, वही आगे बढ़ता जा रहा है। 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए जो कि 7439 के नियर बाई हो। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, कितना आया 72। उसके बाद आप 7439 को डिवाइड करोगे 72 से, 72 एकम 72, 2 बचा, 3 उतर गया, 23 तो डिवाइड नहीं होगा, फिर आपने 0 उतार करके यहाँ पर कितना आ गया 9 उतर गया पूरा। ठीक है, अब 72 दिया कितने 216 आपने यहाँ पर ले लिए, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, और 3 में से 1 गया कितना 2, रिमाइंडर कितना बचा 23। ठीक है, अब देखो 7439 में से एक वैल्यू तो आएगी 23 माइनस करके, और 7439 में एक वैल्यू आएगी इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करके। तो 72 और 23 का डिफरेंस कितना है 49। तो अब ये बताओ इसके समीपतम कौन सी है संख्या, -23 करने पर कि +49 करने पर, -23 करने पर। ठीक है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा 7439 माइनस में 23। ठीक, नियर बाई वैल्यू के लिए जब भी बात करें ध्यान रखना। अच्छा, जो लोग इतना भी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो एक बात देखो, 72 का आधा कितना है 36। आपका रिमाइंडर अगर 36 या 36 से अबव है, मतलब जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हो एलसीएम से, उस एलसीएम के हाफ या हाफ से ज्यादा है, तो आपका आंसर प्लस करने पर आएगा। ठीक है, और अगर हाफ से कम है, जैसे देखो यहाँ पर है हाफ से कम है, तो माइनस करने पर आ रखा है। ठीक है, समझ आया भाई ये कंसेप्ट। आपसे सबसे पहले पूछा 8, 12, 18, 24 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए ऐसी संख्या बताओ, आपने बता दी। उसके बाद बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए, इन सबसे डिविजिबल हो जाए, तो आपने बता दी भाई 9936 आ जाएगी। फिर आपसे बोला 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे फुल्ली डिविजिबल हो जाए, आपने बता दी भाई कि -64 करता हूं तो 9936 आ रखा है, इसका मतलब 1008 आपका आंसर बन जाएगा।
फिर आपसे बोल रहे हैं नियर बाई वैल्यू बताओ, वही 7439 के कि जो 72 से डिवाइड करने पर नियर बाई वैल्यू आ जाए। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्वेश्चन इनमें से किसी से भी नहीं आना भाई, क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा, बोला वो संख्या बताओ जो 8, 12, 18, 24 से भाग देने पर, विभक्त करने पर, अब पूर्णतः हट जाएगा, भाग हो जाने पर या भाग होने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में से 11 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, गड़बड़ है यहां पर, एक गड़बड़ बता सकते हो, जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं वो लोग बता सकते हैं। देखो जो रिमाइंडर होगा ना, ये जो 11 शेष बचा है यहाँ पर, 11 शेष नहीं बच सकता। एक बार आ रखा है इस तरह का क्वेश्चन भी। देखो आपकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 8। तो जब मैं 8 से किसी संख्या को भाग दूंगा तो रिमाइंडर जो होगा वो कम से कम 8 से छोटा बचेगा, 1 से लेकर के 7 तक। तो यहाँ जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका 11 नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ रिमाइंडर मान के चलता हूँ 7 है। ठीक है जी, तो आपसे बोल रहे हैं वह संख्या जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, सॉरी 8, 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो आप सबसे पहले देखो 8, 12, 18, 24 से डिवाइड होता क्या है, 72। इस 72 में अगर आप +7 कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 79। 79 वो वैल्यू है जिसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो भी 7 बचेगा, 9 8 72, 7 बचा। 12 से भाग करोगे, 12 6 72, 7 बचा। 18 से भाग करोगे, 18 4 72, ठीक है, तो भी 7 शेष बचा। 24 से करोगे, 24 3 72, तो भी कितना बचा, 7 शेष बचा। तो जब रिमाइंडर की बात कर रहा हो तो पहले आप एलसीएम निकालो, उसमें प्लस रिमाइंडर कर दो। ठीक है, तो जब रिमाइंडर की बात करें तो आप आंसर लगाओगे क्या, एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, समझ आया। जब भी आपसे रिमाइंडर की बात कर रहा हो तो एलसीएम प्लस में रिमाइंडर चलेगा भाई आपका। सेकंड कंडीशन आ जाती है आपकी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, यही क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 8, 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक, तो आप पहले ये निकालोगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि फुल्ली डिविजिबल है, कौन सी है, 9936। इसमें +7 कर दो, कितना आ गया, 9943 आपका आंसर बन गया। ठीक है, समझ आया। इसमें अब एक बात और समझा दूं आपको, क्या पता आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने सीखा कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ इससे फुल्ली डिविजिबल, तो आपने बताया था 9999 माइनस में 63, तो आपकी वैल्यू आई थी 9936, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इन सबसे फुल्ली डिविजिबल। अब वो रिमाइंडर भी बचा रहा है तो आपने प्लस रिमाइंडर कर दिया 7, तो आपका आंसर आ गया 9943। ठीक है जी, लेकिन एक कंडीशन ऐसे मान के चलो, एज्यूम करो, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कैसे बचेगा। एज्यूम करो कि ये वाली वैल्यू ना 9996 होती, जो ये 9936 है, ये 9936 ना होकर अगर 9996 होता, और आप ये +7 इसमें कर रहे हो, तो ये वाली वैल्यू तो 10003 बन गई। और आपको किस में चाहिए थी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए थी, और ये किस में आ गई, 5 अंकों की छोटी छोटी बन गई। तो ऐसी कंडीशन में आप ये +7 तो आपने करना ही है, इसमें से माइनस रिमाइंडर माइनस एलसीएम घटा देना, यानी 72 माइनस कर देना, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो। बात समझ आई। पहली बात तो आपने देखा कि भाई यहां से वैल्यू निकाल दी, ये 9936 आपकी फुली डिविजिबल है। रिमाइंडर बचाने की बात कर रहे हैं तो +7 कर दिया आपने, ठीक है, तो बन गया 9943। ठीक है, अब इसमें अगर वो आपसे बाई चांस ये वैल्यू 9936 ना होकर के 9996 होती, ठीक है, आप +7 रिमाइंडर कर रहे हो, तो ये फिर अब 4 अंकों की नहीं रही, किसमें बन गई, 5 अंकों में, और वो पूछ किस में रहा है आपसे, 4 अंकों में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, एलसीएम को माइनस कर देना, आपका आंसर बन जाएगा जो भी होगा। ठीक है, मैं कंडीशन रख करके चल रहा हूं यहां पर, अगर बाई चांस ऐसा बन जाए तो। ठीक, चलो जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या
जिसको 8, 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 7 शेष बचे। तो आप पहले निकालो भाई वो कितनी है संख्या, 10,008 वो आपकी संख्या आ गई। इसको भी देख लो भाई एक बार। चलो जी, आओ जी इस पर। ये बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आपने देखा भाई 10,000 था, उसमें आपने इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना 8 आपने प्लस कर दिया, तो 10,008 आपके पास वो संख्या आ गई जो कि फुल्ली डिविजिबल है। सॉरी हाँ, फुल्ली डिविजिबल है किससे? 72 से। 72 से है तो इसका मतलब इन सबसे भी डिविजिबल है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जब 7 रिमाइंडर बचाने की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर? +7, तो ये आपका कितना बन गया? 10,015 बन गया। ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ गई जो कि इन सबसे फुल्ली डिविजिबल होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जब शेष बचा रहा होगा, वही जो कंडीशन हमने यहाँ पर ली कि अगर 10,000 में, ठीक है, ये जो रिमाइंडर था ये माइनस करने पर, जो भी माइनस करने पर, रिमाइंडर जो मैं माइनस कर रहा हूं, ये माइनस करने पर अगर यहाँ 9936 होता और उसमें मैं +7 करता तो ये वाली वैल्यू तो कितनी आ रही होती? 10,003 आई होती ना। ठीक है। या ऐसे समझो, इसको ऐसे भी समझ लो, इतना भी जाने की जरूरत नहीं है। एज्यूम करो कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो 10,015 आई है आपकी वैल्यू, ये +7 करने पर आपकी वैल्यू 10,073 बन जाती है। मतलब जैसे 15 बना है ना, ये 10,073 बन जाता है। ठीक है। अगर आप इसमें से 72 माइनस कर दोगे, 10,001 बन रही है ना। ठीक है। एलसीएम आप इसमें से माइनस कर दोगे, मतलब जो एलसीएम की वैल्यू है वो 5 डिजिट के ऊपर की बात कर रहा है और एलसीएम वैल्यू से ऊपर जा रखी है वाली वैल्यू, तो आप इसे माइनस कर दो तो 10,001 भी तो आपकी मिनिमम वैल्यू आई जो कि फुल्ली डिविजिबल जा रखी है उससे। ये सिर्फ वो कंडीशंस है अगर ऐसा हो जाए तो। मैं मान के चल रहा हूं कि कभी ऐसा हो जाए तो, क्वेश्चन को अगर घुमा दे तो, वरना बेसिक में आपका ये सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रिमाइंडर बचे उसको प्लस कर दो बस, जो आपकी फुल्ली डिविजिबल वैल्यू है। ठीक है। इस रिमाइंडर का जो दिक्कत पड़ेगी ना, वो आपकी इस वाली कंडीशन में पड़ेगी, यहां पर नियर बाई की जब भी बात करेगा। तो अब हम नियर बाई को ही समझते हैं अच्छे से। ठीक है जी। ये जो 7439 है, इस वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। 7439 के अलावा कुछ और लेते हैं, थोड़ा कम करो वैल्यू। कितना कर सकते हैं? 23 रिमाइंडर बचा था ना इसमें, तो वैल्यू को बढ़ा लो उसमें। 23 और 10 कितना? 33। 33 तो फिर 10 वहां से भी कम होगा, कितना? 39 हो जाएगा। ठीक है। सेवन 7439 था ना, 7439 को कर दो 7449। या 7450 कर दो, तब शायद हो पाए। देखते हैं। 7450। चलो जी, क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है 7450 के नियर बाई वैल्यू बताओ जो कि 8, 12, 18, 24 से फुल्ली डिविजिबल हो। तो आपने लिया एलसीएम, एलसीएम आया जी आपका 72। आपने 7450 को 72 से करना शुरू किया डिवाइड। 72 एकम 72 आपका आया यहाँ पर कितना? 2, 5, 25 डिवाइड नहीं होगा, 0 से आपकी ये वाली 0 उतर गई, 250 हो गया। 72 तिया कितना होते हैं भाई? 216। आपका शेष बच गया कितना? 34।
ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी तक था आप क्या कर रहे थे, 7450 माइनस में 34 करोगे और दूसरा 7450 प्लस में इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना है 34 और 72 का 38। ठीक है, तो यहां से नियर बाई वैल्यू क्या बनेगी, +38 करके या -34 करके, तो -34 करके आपकी नियर बाई वैल्यू बनेगी। तो ये बन रहा था आपका कितना 7416। ठीक है, और यहां से वैल्यू बन रही थी कितना भाई 7488। ठीक है, तो 7450 के नियर बाई कौन से था, ये आपका आंसर बन रहा था। लेकिन अब देखो चीजें चेंज हो जाएंगी कब, जब मैं यहां पर ये बोल दूं कि भाई रिमाइंडर आपका 7 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना चाहिए मुझे, 7 चाहिए। अब अगर मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए तो इसमें मैं +7 करूंगा, ठीक है, और इसमें मैं +7 करूंगा, दोनों कंडीशन में। अब देखो नियर बाई क्या बनेगा, देखो भाई ये बन रहा था 7450 -34 +7। ठीक है, ये बन गया 7450 +38 और +7। ठीक है, हालांकि अभी भी वही बन रहा है। चलो ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा नियर बाई बन रखा है उसके अकॉर्डिंगली। मेन चीज पता क्या है, आप ये देखो नियर बाई वाले में ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इनसे क्वेश्चन अब ही नहीं बनते हैं। वो पहले बनते थे कि भाई छोटी छोटी 4 अंकों की, छोटी छोटी या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में जो क्वेश्चन बनने। ठीक है, नियर बाई पर आप समझ गए होंगे, समझ आया। 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं भाई इसी पर क्वेश्चन और थोड़ा कैसे बन सकता है, बोल रहे हैं क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें कि वो संख्या बताइए, वह संख्या जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर 2 शेष बचे प्रत्येक दशा, इन ईच कंडीशन। ठीक है, देखो भाई अभी समझा हम लोगों ने, तो आप इन सब का क्या निकालोगे एलसीएम, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई आपका 120, यानी 120 वो वैल्यू है जिसको आप 3 से भाग करो, 5 से करो, 6 से करो, 8 से करो, 10 से करो, 12 से करो, चाहे किसी से भी करो, आपका एलसीएम कितना आ रहा है 120 आ रहा है। यानी 120 वो वैल्यू है जो इन सबसे फुली डिविजिबल हो जाएगी, चाहे आप किसी से भी कर लो। ठीक है, ये तो होगी पहली बात कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है इनका डिविजिबल वैल्यू तो कितनी होगी 120, लेकिन उसने बोला प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 2। तो ये अभी हमने सेकंड टाइप में सीखा, हम क्या करते हैं रिमाइंडर को इसमें प्लस कर देता है, यानी आपका आंसर कितना बन गया 122। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं वो थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। थर्ड टाइप आपका, थर्ड टाइप में क्या बोल रहा है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से फुल्ली डिविजिबल हो। ठीक है, अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया और ये टाइप बन रहा है अब आपसे पेपर में, टाइप 3, मतलब टाइप 3 का थर्ड वाला पार्ट ही बन रहा है आपसे एलसीएम का, कि आपसे बोल रहा है इन सबसे डिवाइड कर दो। वो पहले बनते थे क्वेश्चन आपके, तो आप एलसीएम निकाल देते थे, आंसर आ गया। फिर उसमें आगे बढ़ दिया उसने क्या कि रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर आपने जोड़ दिया भाई इसमें, ये हो गया आपका। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद भी फिर बोल रहा है कि जो वैल्यू आएगी ना वो किसकी डिविजिबल होनी चाहिए 13 की डिविजिबल होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तो आप एलसीएम निकालो ना ये करो, आप सबसे पहले देख लो आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा 13 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन 13 के डिविजिबल आ जाए, मान लो 169, 650, 968, 1365, ठीक है, चारों ही ऑप्शन देखो 13 के डिविजिबल हैं आपके। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो फिर कैसे करोगे? तो फिर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। हम यही करते हैं, एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देते हैं, ये आ जाता है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी डिविजिबल होनी चाहिए
13 की डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसको 13 का डिविजिबल बनाने के लिए हम एलसीएम के साथ में एक ए वेरिएबल मल्टीपल कर देता है और उस ए वैल्यू की हम वैल्यू पुटिंग करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो जब मैं 1 रख रहा हूं तो ये कितना बन रहा है 122, और 122 13 का डिविजिबल नहीं है। या फिर आप ऐसे 1 2 3 4 पूरे मत रखने शुरू करो, आप इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के नियर बाई वैल्यू लेकर के जाओ तब रखो। तो अगर मैं यहां पर 2 रख दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना 12 दूनी 24 यानी 242 बनेगा। और 242 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। लेकिन 122 और 242 के बीच में 169 है, तो ये तो अपने आप ही ऑप्शन से बाहर हो गया, क्योंकि या तो आपका आंसर 122 आ रहा है या फिर कितना आ रहा है 242 आ रहा है, और लेकिन इनमें से कोई सा भी 13 का डिविजिबल नहीं है। फिर मैं देखता हूं 650, तो मैं अगर इंटू 5 करता हूं तो 120 गुना में 5 कितना हो गया 650, और प्लस 2 कितना हो गया 652। ठीक है, 652 आंसर में है नहीं है, तो ये अपने आप ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक, 13 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप पहले ही देख लो यहाँ पे सेट करके। अब देखो 96 के नियर बाई इसका 12 का मल्टीपल कितना बनता है 8। जब मैं 8 रखता हूं तो 12 8 96, 960 प्लस 2 कितना हो गया 962, 962 लो भाई इसे। ठीक है, 960 प्लस 2 कितना हो गया 962, जो कि 13 का फुल्ली डिविजिबल है। देखो 13 7 91 और 13 चौका 52। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में फिर अगर आपसे वो रिमाइंडर की बात कर रहा है तो रिमाइंडर आप प्लस कर दोगे। लेकिन अगर उसके बाद भी वो ये बोलता है कि भाई इतनी संख्या से वो फुल्ली डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में फिर आप डिवाइड कर देना कितने उसी संख्या से, और इनटू में ए मल्टीपल कर देना एलसीएम के साथ में, और ए की वैल्यू आपको पुटिंग करनी पड़ेगी फिर। ठीक है जी, समझ आए? बढ़ सकते हैं आगे। चलो जी, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करें। देखो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन किस पे होंगे। या एक क्वेश्चन ना पहले मैं यहाँ पर वो करता हूँ। देखो उसमें आ रखा था एक पेपर में, रीजनिंग में बनता है ऐसा क्वेश्चन ना, रीजनिंग में बना हुआ क्वेश्चन था। बोल रहा था एक व्यक्ति के पास कुछ डायरी है, एक व्यक्ति के पास कुछ डायरी है, अगर वो उन्हें 2 3 4 मतलब यदि 2 करके बांटे या 3 करके बांटे या 4 करके बांटे, तो प्रत्येक दशा में एक डायरी शेष बचती है। मतलब एक व्यक्ति के पास कुछ डायरी है, अगर वो 2 करके बांटता है तो भी एक बच रही है, 3 करके बांटता है तो भी एक बच रही है, 4 करके बांटता है तो भी एक बच रही है। यदि 5 डायरी बांटे, 5 डायरी प्रत्येक को दे, तो 0 शेष बचता है। मतलब कोई भी डायरी शेष नहीं बचती। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ बोल रहा था ना 13 से फुल्ली डिविजिबल है, तो हाँ वो यही तो कहना चाह रहा है कि 5 से फुल्ली डिविजिबल है। जो कुछ शेष ही नहीं बचा इसका मतलब 5 का डिविजिबल है। तो आप ये भी देख सकते हो 5 का डिविजिबल आपके चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। ठीक है, या फिर आप क्या काम करोगे, इसका निकालोगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया भाई 12, इनटू में आप ए लोगे, ए वेरिएबल रखना पड़ेगा, प्लस में आप रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, अपॉन में कितना 5। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू पुटिंग करनी शुरू करो। जब मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो 12 एकम 12 प्लस 1 कितना 13 बन रहा है, जो कि 15 का डिविजिबल 5 का डिविजिबल नहीं है। जब मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना आया 25 आ गया, जो कि 5 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास 25 डायरी है, अगर वो 2 करके बांटेगा तो 24 बढ़ जाएंगी, एक बचेगी। 3 करके बांटेगा तो भी 8 या 24 बढ़ जाएंगी, एक बचेगी। 4 करके बांटेगा तो 6 चौक 24 बढ़ जाएंगी, एक बचेगी। ठीक है, 5 करके बांटेगा तो 5 पंजे 25 पूरी बढ़ जाएंगी, कुछ भी शेष नहीं बचे।